नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के एक ऐसे गॉथिक उपन्यास की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने अपने समय में तहलका मचा दिया था। मैथ्यू लुईस का द मॉन्क। हमारे हाथ में इस विवादास्पद उपन्यास से जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ अंश हैं। कहानी है मैड्रिड के सबसे सम्मानित महंत एम्ब्रोजियो की, जिसे लोग संत मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन क्या वो सच में संत है, या पवित्रता के उस नकाब के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये अंश हमें सीधे उस टकराव के केंद्र में ले जाते हैं, मतलब बाहरी पवित्रता और अंदर उबलती वासनाओं का टकराव। एम्ब्रोजियो की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, धर्म और मानवीय कमजोरियों पर भी एक तीखी टिप्पणी है। तो आइए इन स्रोतों के जरिए देखते हैं कि कैसे एक तथाकथित संत का पतन होता है। हाँ, तो शुरुआत में देखें तो एम्ब्रोजियो का जीवन पूरी तरह से मठ की दीवारों और तपस्या में बीता है। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि जैसा स्रोत बताते हैं, स्त्री पुरुष के भेद का भी एहसास नहीं उसे। हाँ, उसे लगता है कि वो पाप से परे हैं, बिल्कुल सुरक्षित। लोग उसे पूछते हैं, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है जी एक रहस्यमयी किरदार की, मटिल्डा जी, जो पहले रोजारियो नाम के एक युवा, बड़े मासूम से दिखने वाले साधक के भेष में आती है। और यहीं से चीजें, आप कह सकते हैं, थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ, ये मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से उस तथाकथित संतत्व की नींव हिलने लगती है। रोजारियो यानी मटिल्डा का एम्ब्रोजियो के प्रति जो प्रेम है, वो सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि उसमें एक शारीरिक आकर्षण की है। और जब मटिल्डा अपने प्रेम का इजहार करती है और फिर अपनी असलियत का खुलासा, तो ये एम्ब्रोजियो के भीतर सोई हुई इच्छाओं को जगा देता है। वो इच्छाएं जिनसे वो या तो अनजान था या शायद उन्हें अनदेखा कर रहा था। अच्छा, तो स्रोत बताते हैं कि वो कैसे अपने सिद्धांतों और इस नई बढ़ती हुई वासना के बीच झूलता है। बिल्कुल। उसका वो आंतरिक संघर्ष साफ दिखता है। एक तरफ डर है, अपराध बोध है, और दूसरी तरफ उस नए अनदेखे अनुभव का एक नशा भी है। यहाँ स्रोत एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परत दिखाते हैं कि उसका बरसों का दमन कितना कितना खोखला था, कि बाहरी दुनिया का पहला वास्तविक संपर्क मटिल्डा के रूप में उसके पूरे नैतिक ढांचे को फौरन हिला देता है। सही कहा। ये सिर्फ वासना का जागरण नहीं लगता। नहीं, ये उस अज्ञान में रखे गए पुण्य की अस्थिरता का प्रमाण भी है, एक तरह से। और ये संघर्ष सिर्फ मानसिक नहीं रहता, मामला आगे बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। मटिल्डा, जैसा कि इन अंशों में जिक्र है, उसे अपनी अलौकिक शक्तियों के बारे में बताती है। जैसे कैसे उसने एक गिरे हुए देवदूत, एक डेमन को बुलाया था, उसे वश में किया था। जी, ये चीजें एम्ब्रोसियो को और गहरे अपराध की ओर धकेलती हैं, खासकर तब जब वो एंटोनिया नाम की एक मासूम लड़की के प्रति आकर्षित होता है। तो ये वासना उसे सिर्फ झूठ और पाखंड तक ही सीमित नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पतन का अगला और गहरा चरण है। वासना उसे झूठ, पाखंड और अंततः एंटोनिया की मां एल्वीरा की हत्या जैसे गंभीर अपराधों तक ले जाती है। हत्या तक? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत दर्शाते हैं कि कैसे वो अपने हर अपराध को सही ठहराने की कोशिश करता है। कभी आत्मरक्षा का बहाना बनाता है, कभी हालात की मजबूरी बताता है, लेकिन अंदर से? हाँ, अंदर से उसका ज़मीर उसे कचोटता रहता है। पर साथ ही मटिल्डा का प्रभाव उस पर बढ़ता जाता है। वो सिर्फ उसकी इच्छाओं को हवा नहीं देती, बल्कि उसे सही गलत के बीच का जो फर्क है, उसे भुलाने में, नजरअंदाज करने में मदद करती है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे पाप की ढलान पर एक बार फिसलने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, एक के बाद एक गलत कदम। अच्छा, इसी बीच एग्नेस और लोरेंजो की कहानी भी तो चलती है। वो लड़की जिसे जबरदस्ती मठ में भेज दिया गया था। हाँ, एग्नेस और उसका प्रेमी लोरेंजो, जो उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। और मठ की कठोरता उसके डरावने रहस्यमयी माहौल को और बढ़ाता है। एग्नेस की झूठी मौत का नाटक, फिर उसे तहखाने में कैद कर दिया जाना, ये सब मठ के अंदर के अंधेरे सच को दिखाता है। तो ये सबप्लॉट क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, या इसका मुख्य कहानी से भी कोई गहरा कनेक्शन है? नहीं, इसका गहरा कनेक्शन है। ये उपकथा उपन्यास के मुख्य विषय को और गहरा करती है। ये धार्मिक संस्थानों की आलोचना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन है, और वो जो ऊपरी पवित्रता होती है, उसके नीचे छिपे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अच्छा। एग्नेस का अंत में बचना, जो लोरेंजो के प्रयासों और कुछ हद तक संयोग का भी परिणाम है, वो एम्ब्रोसियो के अंतिम भयानक पतन के ठीक विपरीत खड़ा होता है।
जहां एक तरफ आशा है वहीं दूसरी तरफ। पौण पतन। और फिर आता है अंत, जब एम्ब्रोजियो के सारे अपराध सामने आ जाते हैं। उसे इंक्विजिशन मतलब धर्माधिकरण पकड़ लेता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो वो क्या करता है? वो मटिल्डा के दिए उस रहस्यमयी उपहार का सहारा लेता है। हाँ, वो जादुई किताब। और वो शैतान को बुलाता है। ये चूड़ांत बिंदु है, कहानी का चरम और शायद सबसे त्रासद भी। मौत के डर से, शारीरिक पीड़ा के डर से बचने के लिए वो शैतान के साथ सौदा करता है। अपनी आत्मा का सौदा है। हाँ, अपनी आत्मा हमेशा के लिए उसे सौंप देता है, बस उस क्षणिक सजा से बचने के लिए। स्रोत इस दृश्य को बड़ी तीव्रता से दर्शाते हैं। उसका डर, उसकी हिचकिचाहट और फिर वो अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय। ये दिखाता है कि कैसे डर और निराशा व्यक्ति को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, अपनी आत्मा तक को दांव पर लगाने को मजबूर कर सकता है डर। तो ये थी एम्ब्रोसियो की कहानी। इन अंशों के जरिए हमने देखा एक संत माने जाने वाले व्यक्ति का वासना, अपराध और अंततः शैतान के साथ सौदे तक का सफर। ये महज एक पुरानी उपन्यास की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है ना, कि कैसे गलत कदम, एक अनदेखी कमजोरी पूरी आत्मा को पतन की ओर ले जा सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बाहरी दिखावा, सामाजिक प्रतिष्ठा या वो धार्मिक आवरण, क्या ये इंसान की असली प्रकृति को हमेशा छुपा सकते हैं? ये स्रोत हमें मानव मन के अंधेरे कोनों की याद दिलाते हैं, प्रलोभन की शक्ति की और उन विकल्पों की जिनका परिणाम सिर्फ तबाही होता है। और एक सवाल जो पाठक के मन में गूंजता रहता है, क्या वाकई कोई पाप इतना बड़ा हो सकता है जिसकी माफी ना हो? या शायद क्या कोई इंसान पाप से इतना अछूता रह सकता है, खासकर जब उसे दुनिया की असलियत का सामना करना पड़े? ये विचार जहन में देर तक घूमता रहता है।